अभी लिखना बंद कर दो। ध्यान दीजिएगा, आज हमारे नरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम नरेशन को टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक दोबारा से एक बार फास्टली बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको केवल सुनना है। नरेशन का मतलब वक्ता। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस से संबंधित तीन नियमों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्ब से टू आए तो टेल में, सेज टू आए तो टेल्स में और सेड टू आए तो टोल्ड में कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आवश्यकता अनुसार टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, समय में दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में SON बटा 123, इसमें आपको सारणी मैंने बनवानी थी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद में टेंस से संबंधित हमने सारणी बनवाई थी, तो उससे पहले हमने दो नियम लिखवाए थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से पहला था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे, अर्थात प्रोनाउन से संबंधित, समय में दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, वो सारणी मैंने बनवा दी थी, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और WH वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन वर्ड WH वर्ड ही रखेंगे। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को जैसे से टू है तो आस्क में, सेज टू है तो आस्क में, और सेड टू है तो आस्क में बदलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को समझने की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। प्लीज काइंडली शुरू होने वाला, डू नॉट से शुरू होने वाला, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला और लेट से शुरू होने वाला। लेट अस से शुरू होने वाले भी दो भाग हैं, लेट अस से शुरू होने वाला, लेट अस के बिना। ठीक है, सभी में इक्वल जो नियम है वो है कंजक्शन वर्ड हमें टू का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। उसके बाद में अगर वैसे देखा जाए तो केवल डू नोट वाला जो सिस्टम है उसमें हम फॉरबिड का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी में तो भाव के अनुसार या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर रहे हैं। और एक लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन अलग है, जिसमें हमने बताया था कि अगर सैड या सैड टू आ रहा है तो सैड आ रहा है तो सब्जेक्टेड, और सैड टू आ रहा है तो सब्जेक्टेड टू में बदलेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लेट को हटा देंगे और कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग कर देंगे हम, दैट का। अस को वी में बदल देंगे, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी हो। अगर आई और मी नहीं हो तो अस को किस में बदलेंगे हम, दे में। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे और बाकी नियम यथावत रखेंगे। ठीक है, इतना लिखवाया था। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य, है ना, इच्छार्थक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग करना है और इसकी शुरुआत किससे होती है, में से। ठीक है ना। तो यहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को चेंज करना, जैसे विश्ड, क्रस्ट, ब्लेस्ड, है ना, जो भी प्रेड, जिसका भाव उत्पन्न हो। उसके बाद में हमने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने यानी लिखा हुआ है, कुछ पार्ट हमने कल पढ़ा दिया था। उसमें बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट, हाउ, हो, अलास, हुर्रे ये शब्द अगर आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसा चिन्ह रहेगा, है ना, ये चिन्ह है ना, ऐसा चिन्ह रहेगा इस प्रकार से, तो आप समझ जाओगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिएगा, इसमें हमें कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है। अगर ये शब्द बीच में आ रहे हैं तो इन शब्दों को हटा देंगे हम, है ना, इन शब्दों क्या कर देंगे हम, हटा देंगे। वाट, हाउ, जो भी शब्द आ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है इनको हटा के कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग कर देंगे। और अगर मान लो वाट और हाउ से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, तो हम सैड या सैड टू को यानी एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में, अगर मान लो हुर्रे शब्द से शुरू हो रहा है तो एक्सक्लेमेट विथ जॉय में, और हो अलास से शुरू हो रहा है तो एक्सक्लेमेट विथ सोरो में। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख, है ना, और जॉय का मतलब क्या होता है, आनंद, और सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर फर्स्ट टाइप यानी सिर्फ तीन टाइप्स हैं, अगर तीन प्रकार के सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पूछे जाते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में कोई नाउन हो, ये पहचान हो गई है, अगर कोई नाउन हो तो इन नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख सकते हो कि दा लगाना है
वाज वर्ब का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को देखते हुए, उसके बाद में वेरी शब्द लगाना है, ए एन को हटा देना, बाकी सेंटेंस को सेम राइट कर देना। इसमें यही लिखा है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे हम? दा शब्द से करेंगे। जैसे ये हमारा डायरेक्ट का है, तो मोहन सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पता लग गया कि ये क्या है? नाउन है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी शुरुआत किससे कर देंगे हम? दा से। अर्थात यहां तक तो हमने आपको पहले पूर्व में नियम बता दिए हैं कि मोहन सैड टू को एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज में बदल दिया। क्यों बदला है? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत किसकी है? व्हाट से है ना? ये नियम हमने पूर्व में लिखवा दिया आपको। उसके बाद में दा शब्द का प्रयोग करना है। आगे बताया है कि कंजंक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया हमने। आर्टिकल ए एन को हटा दिया जाता है, अगर आए तो हटाना है ना, नहीं आए तो पहले से हटा हुआ है। तो यहाँ पे ए आया हुआ है ना, तो इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अब वेरी शब्द का प्रयोग करना है, यानी आवश्यकता अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग करना दा के बाद में, उसके बाद में ए एन को हटा देंगे और वेरी शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो दा, उसके बाद में वाज, उसके बाद में वेरी, ए को हटा दिया, उसके बाद में ब्यूटीफुल। अगर आप हाउस लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नाउन को देखते हुए ही हम इस सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाए हैं, इसलिए नाउन को आप हटा दोगे। उसके बाद में दूसरे टाइप से, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में हेल्पिंग वर्ब हो, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट यानी कर्ता से करेंगे। कर्ता क्या है इसमें? इट है ना। तो यहां पर हमने ये लिख दिया ही एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज। सरप्राइज क्यों लिखा है? क्योंकि व्हाट शब्द आया है। उसके बाद में दैट, और उसके बाद में क्या लिख दिया? ये व्हाट तो हटाना है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, विस्मयादि बोधक वर्ड है, शब्द है। उसके बाद में सब्जेक्ट इट लिख दिया है। इट के साथ में किसका प्रयोग होगा? वाज का, क्योंकि वाज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं ना। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट कर्ता से करेंगे और आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर आया है सेंटेंस में तो ए एन का हम प्रयोग करेंगे। तो ये तो कर ही रखा है। उसके बाद में शेष नियम यथावत रहेंगे, जो ऊपर थे ना, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, वेरी शब्द लगाना है, वो सेम रहेंगे। तो इट वाज वेरी, और उसके बाद में ए ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना। अब यहां पे हमने हाउस लगाना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी टाइप से है हो अलास। कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी नियम ऊपर वाले नहीं रहेंगे, है ना। बाकी नियम जो हमने पहले पूर्व में पढ़े थे वो नियम यहां पे रहने वाले हैं कि द स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेट विथ जॉय। जॉय का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? हमारी हुर्रे शब्द से हुई है, ठीक है। इसको हटा दिया, कंजक्शन वर्ड दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ना। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट है ना। तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? ही का। हम सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है भैया। यस आप खड़े हो, आप बताओ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे? हाँ है? दे शब्द का। वेरी गुड, शाबाश, बैठो। ये हमने पूर्व में आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल नाउन हो, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे आपको दे का प्रयोग करना है, ठीक है ना। दे का प्रयोग करेंगे तो हम हैव लिखेंगे ना, हैवी लिखेंगे ना, क्योंकि दे के साथ में हैव का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे तो ही आ गया है, तो ही आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब एक मिस्टेक भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदलना है? पास्ट परफेक्ट में बदलना है ना। तो पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पे हैड का। आगे बात समझ में? तो ही हैड, और वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म वोन है ना। वीन की थर्ड फॉर्म है ना, वोन, यानी जीतना, द मैच, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या है क्या? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ भी नहीं है? टुडेज योर टॉपिक इज कंप्लीट, है ना। ये तुम्हारा टॉपिक नरेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो रूल और रेगुलेशन है अच्छे से आप पढ़ोगे, याद करने का प्रयास करोगे, ठीक है। हाँ, हु गर्ल्स एंड बॉय रेज योर हैंड, टुडे इज कम विथ इंग्लिश बुक। हाँ, वो लड़का और लड़की हाथ ऊपर करो जो इंग्लिश की बुक लेके आए हैं। हाँ, जनसंख्या बढ़ी है, चलो अच्छी बात है। हाथ नीचे रखो। तो हमारे पास में कुछ समय है, तो उसमें हम समझाने का प्रयास कर देते हैं और कल हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लो। हमने बताया था ना कि आपको फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी जो कहानी है उस कहानी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझना है। डू नॉट राइट दिस टाइम, रौनक लुक फॉरवर्ड, है ना। इस समय कोई भी नहीं उतारेगा, सामने ध्यान दो।
दिखेगा। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ऐसा क्या नाम है, यही नाम है क्या, है ना, शल्य चिकित्सा की जीत, यही है। हाँ, तो यही आपके लेसन का नाम है। तो इसकी जो कहानी है वो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें श्रीमती पेम्फ्रे, मिस्टर हैरियट, ट्रिकी, गार्डनर, केवल इसमें 4-5 पात्र हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। ध्यान से समझिएगा। देखो, इसमें श्रीमती पेम्फ्रे है ना, ये एक महिला का नाम है, मालकिन है, जो कुत्ता रखती है। कुत्ते का पिल्ला हम बोल सकते हैं, कुत्ता। और उस कुत्ते का नाम है ट्रिकी। कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी नाम है। तो ये श्रीमती पेम्फ्रे इससे इतना लगाव रखती है कि अगर कांटा इसको चुभे तो दर्द मिस्टर श्रीमती पेम्फ्रे को, है ना, मिसेज पेम्फ्रे को होता था। इसका मतलब बहुत ज्यादा चाहती थी, है ना। तो इसने क्या काम किया, श्रीमती पेम्फ्रे ने ट्रिकी को दबा के खिला दिया। मतलब इसको चावल, अंडे, दूध, मांस, मछली, हॉर्लिक्स, शराब, दारू, सब कुछ, मतलब जो भी इसको खिला सकती थी ये खिलाती थी। पेट भर गया, लेकिन फिर भी ट्रिकी की आदत थी और खाऊंगा, है ना। पेट भर जाता है ना, जैसे मान लो हमारे को बर्फी, लाडू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कड़ाकंद, बालूशाही, चमचम, कचौरी, ये सब मिल जाए, तुम तो पेट फसार देंगे ना, है ना, चाहे फिर उठाई नहीं जाए खाने खाने के बाद में। वो स्थिति इसकी होती थी। और ये भी इसको जितना हो सकता था उतना खिलाती थी। किस लिए, हष्ट पुष्ट रहे, ताकतवर रहे। लेकिन हष्ट पुष्ट और ताकतवर कौन रहता है, जो बढ़िया खाता है और मेहनत करता है, वही रहेगा ना, उसी के अंदर ताकत रहेगी। और बढ़िया खाओगे और खा करके सो जाओगे तो ताकत नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगा, शरीर फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। फिर अपने शरीर के लिए आप अपने आप में बोझ बन जाओगे कि इस शरीर को कैसे भार रखे। तो वो स्थिति इसके साथ में हो गई। ये खा खा करके इतना मोटा हो गया कि ठीक से चला ही ना जाए। तो एक रोज क्या हुआ कि ये अपने कुत्ते को टहलाने के लिए, टहलाती मतलब घुमाने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं ले जाती थी, है ना। ये सोच लेती थी कि कहीं ट्रिकी थक ना जाए, कि इसका दुखी इसका दुख है, तो ज्यादा नहीं घुमाती थी। तो जैसे ही घर से बाहर निकाल करके लेके आती है, तभी मिस्टर हैरियट अपनी 4 व्हीलर से गली में आता है। अचानक देखता है कि ट्रिकी और ट्रिकी की मालकिन श्रीमती पेम्फ्रे ये सामने दिखाई दिए। तो ट्रिकी की हालत कुछ खराब थी। गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरा और मिस्टर हैरियट ने देखा और इसको धमकाने लग गया कि ये क्या स्थिति कर दी है, ट्रिकी को आप एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपकी जो लाड प्यार की स्थिति है ये दुख में बदल जाएगी, ट्रिकी भी चला जाएगा और आपका जो लाड प्यार है ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए समय रहते खिलाओ कम और एक्सरसाइज ज्यादा करवाओ तो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, अन्यथा इसकी स्थिति खराब हो जाएगी, डॉक्टर के पास में इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब उस दिन से ये जो मिस्टर हैरियट है काफी समझाया श्रीमती पेम्फ्रे को, और समझाने के बाद में नीची गर्दन करके सड़क के किनारे किनारे चलने लग गई, मानो कि ऐसा सोच रही हो कि आज के बाद में मैं ट्रिकी को ज्यादा खाना नहीं खिलाऊंगी और आज ही से एक्सरसाइज ज्यादा करवाना शुरू करूंगी। ये ऐसा सोच रही हो। ऐसा कौन सोच रहा था, मिस्टर हैरियट। लेकिन मिस्टर हैरियट जैसे आगे पहुंचा तो अपने ही मन में सोच रहा था कि निश्चित रूप से 3-4-5 दिन में बीमार हो जाएगा, मेरे पास में फोन आएगा, बोलेगी कि ट्रिकी तो बीमार हो गया, है ना। और सेम ऐसा ही हुआ।
सेम ऐसा ही हुआ। 4-5 दिन के बाद में मिस्टर हैरियट के पास में फोन आता है श्रीमती पेम्फ्रे का कि ट्रिकी बीमार हो गया, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है ठीक से, और मतलब कालीन जिसको हम बोलते हैं, मतलब इसका जो बिस्तर होता था उस बिस्तर पे पड़ा ही पड़ा रहता है, बस कुछ ना काम करे, ना खाए, ना पिए। टेंशन में हो गई। मिस्टर हैरियट अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आता है और कहता है कि इसकी स्थिति नाजुक है, इसको अतिशीघ्र आप हॉस्पिटल पहुंचाओ, नहीं तो मर जाएगा। उसने कहा कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, हॉस्पिटल में वापस कब तक आ जाएगा? उसने कहा कि मिनिमम 14 दिन, 14 दिन तो वहां हॉस्पिटल में रहेगा, और उसके बाद में अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो हो सकता है और ज्यादा भी टाइम लग जाए। तो रोने लग गई, भावुक हो गई, और उसने कहा कि देखो आपको साथ नहीं चलना है, क्योंकि वहां तो अंदर डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, मैं खुद इसको लेके जाऊंगा, इसके जो भी सामग्री है वो सब गाड़ी में रख दो। तो इसके खाना खाने के बर्तन, अब देखो इसकी सामग्री आपकी भी नहीं होगी, ट्वीट कोट, उसके बाद में रेन कोट, समर कोट, जूते, टाई, चश्मा, टोपी, हाँ मतलब इसकी स्पेशल एक अलमारी इसी के सामान की भरी हुई थी। वो सारा ला ला करके गाड़ी में भरने लग गई। अब मिस्टर हैरियट ने सोचा कि अगर थोड़ी देर में रुका तो शायद मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सामान इतना था कि गाड़ी फुल भर गई है ना। हाँ, तो जैसे ही मिस्टर हैरियट आगे बढ़ता है तो आजकल ऑटोमेटिक कांच चढ़ाने के लिए आते हैं ना बटन वगैरह, तो कांचों को चढ़ाता है, तो तभी श्रीमती पेम्फ्रे 5-7 उसके जो कपड़े उपड़े थे वो और खिड़की से ऐसे फेंक रही है, ये और ले जा है, 14 दिन तक कैसे रहेगा। हाँ, अब जैसे ही मिस्टर हैरियट आगे जाता है, ऐसे सीधा चल रहा है, तो पीछे उसका जो मिरर है गाड़ी का कांच का, उसको पीछे से देखता है तो सभी उसके घर के जो भी सदस्य थे सब रो रहे थे, भावुक हो रहे थे, जैसे कि मानो को घर का कोई सदस्य चला गया हो, है ना, हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे सब रो रहे थे। तभी मतलब वो बैक शीशे से देख रहा था, गाड़ी ऐसे घूमती है, तो गाड़ी घूमते ही तुरंत उसने, शीशा तो दिखना बंद ही हो गया, पीछे का क्या वर्तांत है, अब आगे का वर्तांत शुरू हो जाता है। अब वो जैसे ऐसे पड़ा था ना, थप्पड़ मारता जाओ, क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं ना देखने वाला, अलर्ट कर दिया उसको, सीधा बैठो, सीधा हो गया बेचारा। अब जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाके वहां रखा हॉस्पिटल में, तो बाकी के भी तो कुत्तों का ही हॉस्पिटल था, जानवर ही थे वहां पे, तो सब अंदर से जो स्वस्थ हो रखे थे अपने बेड से, या फिर जो भी उनका कोई हॉस्पिटल के रूम थे, उनसे बाहर निकल करके आए कि नया कोई कैंडिडेट हमारा अपना आ गया है। सब उसको सूंघने लग गए, और वो जैसे कि ये कमरे हों और यहाँ पर चौपाल में उसको लिटा दिया हो और ऐसे पड़ा हो, सब उसको सूंघ सूंघ के जा रहे हैं। तो सबने देखा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोले भी थे कुत्ते कि भाई क्या हाल है तेरे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो सारे अपने अपने रूम में चले गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं खिलाया उसको, और ना दवाई दी, ना उसको कुछ खिलाया, केवल पानी। सप्ताह भर तक उसको केवल पानी ही पिलाया, कुछ खिलाया नहीं। अब सप्ताह भर के अंदर शायद मुझे लगता है कि दिन में 10 बार फोन कर देती होगी श्रीमती पेम्फ्रे, ट्रिकी के क्या हाल है, बात करवाओ ट्रिकी से। हाँ भाई देखो, जो अपने पास में पशु जानवर जो भी रहता है तो बात समझ ही लेते हैं ना, है भाई। अपने भी घर में जैसे पशु रहते हैं, गेड़ा मुठी घेरते हैं, तो उसको नहीं बोलते हमारी अपनी भाषा में, तो समझ जाते हैं ना, पशु समझ जाते हैं। तो ऐसे ही समझते होंगे। तो जो भी आवश्यकता पड़े, ट्रिकी के लिए मैं अंडे भेज रही हूँ, ट्रिकी के लिए मैं मांस भेज रही हूँ, ट्रिकी के लिए चावल भेज रही हूँ, है ना, ट्रिकी के लिए हॉर्लिक्स यानी श्राप आता है, जैसे बियर का कैंटीन वगैरह आता है, उस प्रकार का आता होगा। हाँ, पीना भी चाहिए। क्यों पीता था ये? क्योंकि ये जो शराब होती है हमारे ब्लड को साफ करती है। कभी शायद आपने ऐसा सुना हो कि आपके कोई माता पिता बाहर रहते हो और बाहर रहने की वजह से उनको शराब पीना पड़ता है, इसलिए कि उनको वहां का पानी सूट नहीं हो रहा है, बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। तो पानी सूट हो, वहां का खाना पचे, इसके लिए वो शराब पीते हैं, और उससे उसका ब्लड सही रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए शराब दवाई का भी काम करती है, लेकिन अति अगर किसी चीज की आप करोगे तो नुकसान है ना। ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा गाना गा लो, ज्यादा नाच लो, ज्यादा सो लो, है ना, ज्यादा रो लो, नुकसान है ना। अति तो सभी जगह नुकसान है, चाहे किसी चीज की अति हो, ज्यादा खाना खा लो। तो
यहां पर श्रीमती पेम्प्रे से रोका नहीं गया। मिस्टर हैरियट ने कहा कि भेज दो, जो भी भेजना चाहो हम खिला देंगे। किसको? ट्रिकी को। अब ये ट्रिकी को तो खिलाए नहीं, कौन खाए? खुद। और अंडे भी जैसे 15 अंडे भेजिए तो श्रीमती पेम्प्रे ने पूछा कि 15 खा गया था क्या ट्रिकी? हाँ खा गया था। मैं 30 भेज दी। ठीक है 30 भेज दो। सुबह सुबह खाते थे तो शाम को भी लेने लग गई। अब 30 खा गया था कि हाँ खा गया था, 40 भेज देती हूँ, 50 भेज देती हूँ। सुबह शाम लेने लग गए, फिर दोपहर में भी लेने लग गई, है ना। शराब भी बढ़िया, मतलब कि ऐसे कि दिल्ली जिम्बा था उसके लिए। किसके लिए? क्योंकि ट्रिकी को तो खिला नहीं रहा। हाँ लेकिन अब ट्रिकी क्या हो गया है, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया केवल पानी पानी मात्र पीने से। अब जो और कुत्ते आए ना उनसे बातचीत करने लग गया, उनके साथ में पीछे पीछे घूमने लग गया और उनको भी कहने लग गया कि मुझे भी अपनी पार्टी में रख लो, दोस्त बना लो। हाँ फिर वो रहने लग गया। अब क्या हुआ कि एक रोज खाना आया, टिकी वहां पे सो रहा था, खाना आया। जैसे मान लो 10 हैं 15 हैं जो भी कुत्ते थे सबके लिए खाना आता था। तो कुत्ते भूखे थे तो सब कटोरी को इतनी फुर्ती से खा रहे थे। और जब वो कुत्ते खाते हैं तो किस प्रकार की आवाज आती है शायद वो आपको पता होगा, है ना। अब आवाज हम निकाल के बताएं वो तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आवाज कैसे करता है ना। तो तभी उसको लगा कि देखो सबके लिए खाना आया है, कटोरी आया, नाश्ता आया, थाली आई है, मेरे लिए कुछ आया नहीं। उठ करके वो जब सारे चले गए क्योंकि ज्यादा समझते थे ना वो, तो उनकी थालियों को चाटने लग गया। वो कौन? ट्रिकी। हाँ ये वृत्तांत सारा मिस्टर हैरियट देख रहा था कमरे में से। तो उसको लगा कि शायद इसको भी भूख लगी है, इच्छा हुई है, कुछ खाना चाहता है। तो दूसरे दिन उसको कटोरी में चावल या कुछ भी उनका पकवान था वो रखा गया। तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाया खाने में, तुरंत खा गया। शरीर भी हष्ट पुष्ट हो गया। बगीचे में उससे दौड़ भाग करवाए, एक्सरसाइज करवाए, तो इतना सुरुल हो गया जो बाकी कुत्ते थे उनकी तरह स्वस्थ हो गया। 14 दिन हो गए। 14 दिन के बाद में, क्योंकि ये तो डेली फोन कर रही थी ना, हाँ काली गाड़ी लेके आई कि मालकिन थी। और देखो कुत्ते वही रखते हैं जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति होती है ना। हाँ और ध्यान दीजिएगा काली गाड़ी खुद चला के नहीं लाई है, नौकर। और यहाँ पे एक वर्ड आया है, उस वर्ड का नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो दोनों के लिए यूज होता है, नौकर के लिए भी यूज होता है और गाड़ी चलाता है ड्राइवर उसके लिए भी यूज होता है वो वर्ड, है ना। बुक पढ़ाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो गाड़ी आकर के खड़ी होती है, उधर से ट्रिकी भी इंतजार ही कर रहा था कि आ जाएगी मालकिन, है ना। तो जैसे गाड़ी रुकती है ड्राइवर उतरता है, गेट खोलता है। गेट भी खुद नहीं खोलती है क्योंकि वीआईपी है ना, गेट खोलते हैं। जैसे ही उतरने की कोशिश कर रही थी तभी मिस्टर हैरियट उनके पास में आ गया कि देखो श्रीमती पेम्फ्रे आप उतरो मत गाड़ी से, मैं ट्रिकी को आवाज लगाता हूं, खुद चल के आपके पास में आ जाएगा। तो आवाज लगाता है ट्रिकी कमोन, तो ट्रिकी आ जाता है और आप अंदर ही बैठे रहो। ट्रिकी मिस्टर हैरियट की तरफ ना देखता हुआ सीधा किसकी तरफ चला गया? मालकिन की तरफ। हाँ मालकिन की तरफ जाकर के और उसको चूमने लग गया। लिंपिंग हाँ इसमें शब्द है चाटना, है ना, जीभ से उसको चाट लग गया। प्यार प्रेम ये इसमें है कहानी, हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे, इसमें कहानी है ना। हाँ उछलने लग गया, कूदने लग गया। और आपको पता है जब कुत्ता मतलब कि प्रसन्न होता है तो पूंछ ऐसे ऐसे करती है ना। दोनों भावुक हो गए, रिकी भी भावुक हो गया, है ना। बाकी रोते हुए कुत्ते वैसे दिखते नहीं है, और जब रोते हैं तो है ना कैसे रोते हैं वो, और शायद मुझे लगता है कि वो खुशी में रोते होंगे। वो रात को रोते ना से ऊपर मुँह करके ऐसे भावुक हो गए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद किसको देने लग गई? वो श्रीमती यानी पेम्फ्रे मिस्टर हैरियट को देने लग गए धन्यवाद। और लास्ट में जाते समय गाड़ी से कहने लगे ट्रम्प ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीत। ये आपकी कहानी समझ में आई होगी ना। ये हम आपको कल समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो और सभी विद्यार्थी कल किताब लेके आए, ठीक है ना। आज करेंगे।